चलिए आज एक ऐसी किताब की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक क्रांति का ऐलान है। ये एक ऐसी सोच है जो हमें अपनी डिजिटल दुनिया के बारे में, अपने बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सोचिए, एक किताब खुलते ही ये कहे, ये किताब कोई साहित्य नहीं, ये एक युद्ध घोषणा है। पहली लाइन से ही ये साफ हो जाता है कि हम यहाँ कोई हल्की फुल्की बात नहीं करने वाले। ये सीधे सीधे मौजूदा सिस्टम को एक चुनौती है। तो आखिर ये किताब है कौन सी? इसका नाम है महा-उल-गुलान 2026 गरीब भारत का संविधान। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा दावा है। एक ऐसा दावा जो कहता है कि हमारी आज की दुनिया के समानांतर एक पूरी तरह से नई दुनिया बनाना मुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संविधान, ये लड़ किसके खिलाफ रहा है? इस किताब के मुताबिक दुश्मन एक अनदेखी, पूरी दुनिया में फैली हुई ताकत है। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। ये किताब इस ताकत को एक नाम देती है, द सिंडिकेट। और नहीं, ये कोई सीक्रेट सोसाइटी या कुछ लोगों का ग्रुप नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है जो हमारी रोज की जिंदगी में बहुत गहराई तक घुसा हुआ है। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। सिंडिकेट कोई इंसानों का गिरोह नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम है, एक मशीनी विचारधारा जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानों को ऐसे डेटा पॉइंट्स में बदल देना जिन्हें कंट्रोल करना आसान हो। ज़रा सोचिए, क्या हम सब अनजाने में इसी मशीन के पुर्जे बनते जा रहे हैं? इस सिस्टम का सबसे ताकतवर हथियार क्या है? किताब। इसे एक डरावना नाम देती है, काला सूरज। और जानते हैं ये क्या है? ये हमारी जेब में, हमारे हाथों में है, हमारे फ़ोन की स्क्रीन। एक बनावटी सूरज जो हमें रोशनी नहीं देता, बल्कि हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारा ध्यान, हमारी चेतना धीरे धीरे चूस लेता है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसका मकसद क्या है? किताब के मुताबिक ये है मेधा की चोरी। मतलब हमारी आज़ादी से सोचने, समझने और फैसले लेने की ताकत को ही चुरा लेना। क्योंकि जब हम सोचना बंद कर देते हैं तो सिस्टम की जीत हो जाती है। और इस काले सूरज का असर शायद हम सब अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं, है ना? छोटी छोटी बातें याद रखने के लिए गूगल की जरूरत पड़ती है। हमारे फिंगरप्रिंट्स और चेहरे अब हमारी पहचान नहीं बल्कि कंपनियों के लिए डेटा बन गए हैं। हमारा कीमती वक्त और एनर्जी एक कभी न खत्म होने वाली स्क्रोलिंग में बह जाता है। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? तो ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, डरावनी है, पर क्या इसका कोई हल है? किताब के मुताबिक हाँ है, और ये हल एक नए तरह के हीरो के विचार से शुरू होता है। देखिए, सिंडिकेट चाहता है कि हम एक कंज्यूमर बने, एक डेटा पॉइंट। लेकिन ये किताब एक नया हीरो सामने रखती है, रक्षक। ये कोई सुपर हीरो नहीं है, ये एक आम इंसान है जिसने बस अपनी आंखें खोलनी हैं और अपनी डिजिटल और दिमागी आज़ादी की रक्षा के लिए खड़ा हो गया है। ये स्लाइड इन दो दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है उपभोक्ता जो बस नोटिफिकेशन आने पर रिएक्ट करता है, जिसकी खुशी लाइक्स पर टिकी है, जिसकी सोच गूगल को आउटसोर्स हो चुकी है, वो बस एक डेटा पॉइंट है। और दूसरी तरफ है रक्षक जो अपनी मर्जी से, अपने इरादे से काम करता है। उसकी ताकत उसके अंदर से आती है, वो एक आज़ाद इंसान है। अब यहाँ किताब एक बहुत ही दिलचस्प काम करती है। वो एक बेहद पारंपरिक शब्द लेती है, भगवान, और उससे बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी मतलब दे देती है। यहाँ भगवान कोई देवता नहीं है, बल्कि ये 5 कुदरती तत्वों का एक कोड है जो एक रक्षक की असली ताकत का सोर्स है। चलिए इस कोड को डीकोड करते हैं। भ से भूमि यानी हमारा शरीर, हमारी सेहत। ग से गगन यानी हमारी सोच का दायरा, हमारी चेतना। व से वायु यानी हमारी सांसें, हमारी ऊर्जा। अ से अग्नि यानी हमारी बुद्धि, हमारा जुनून। और न से नीर यानी हमारी अंतरात्मा, हमारी समझ। किताब का कहना है कि जब ये 5 चीजें हमारे अंदर बैलेंस में होती हैं, तभी हम असल में आज़ाद और ताकतवर होते हैं। तो फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन असल दुनिया में इसे लागू कैसे किया जाएगा? अब ये किताब कुछ प्रैक्टिकल सिस्टम्स की बात करती है। इकोनॉमी के मोर्चे पर यह किताब एक बिल्कुल अलग रास्ता सुझाती है, नंदी अर्थशास्त्र। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सट्टेबाजी और शेयर बाजार पर नहीं बल्कि असली हाड़ मास की मेहनत के मूल्य पर टिका है। मतलब आपके हुनर और आपकी मेहनत की कीमत कोई दूर बैठा ट्रेडर नहीं बल्कि आपका अपना समुदाय तय करेगा। और इस पूरी आर्थिक सोच के सेंटर में है ये एक नंबर,
85। किताब इसे $1 = 85 रुपीस का जाल कहती है। इसका तर्क है कि ये सिर्फ एक एक्सचेंज रेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिससे हमारी मेहनत की कीमत को जानबूझकर दुनिया के सामने कम आंका जाता है। ये स्लाइड फिर से फर्क को साफ करती है। एक तरफ सिंडिकेट की करेंसी है जो कर्ज और सट्टे पर चलती है, जिसका मकसद पैसा कुछ ही हाथों में इकट्ठा करना है, और दूसरी तरफ नंदी इकोनॉमिक्स है जो मेहनत और हुनर पर आधारित है। ये लोकल लेन देन को ताकत देती है और इसका मकसद पैसे का बहाव और पूरे समाज का विकास है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा गहरी है। किताब एक नया कॉन्सेप्ट देती है, जैविक संप्रभुता। ये एक बहुत ही ताकतवर आइडिया है कि आपका शरीर, आपका डीएनए, आपके फिंगरप्रिंट्स, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी हैं। ये किसी कंपनी के लिए डेटा नहीं है, ये आपके हैं और सिर्फ आपके। और आखिर में ये किताब सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि एक एक्शन प्लान भी देती है। ये इसे सिर्फ एक फलसफा नहीं, बल्कि एक आंदोलन का ब्लूप्रिंट बना देती है। ये है 2026 के लिए एक 4 कदमों वाला रोड मैप। पहला कदम, दिमागी आज़ादी, मतलब स्क्रीन टाइम आधा करके अपने ध्यान पर काबू पाना। दूसरा कदम, ऑफलाइन नेटवर्क बनाना, यानी असल दुनिया में लोगों से जुड़ना। तीसरा कदम, नंदी इकोनॉमिक्स को लागू करना, यानी लोकल लेवल पर एक दूसरे के काम आना। और आखिरी कदम, संप्रभुता की घोषणा, यानी डिजिटल सिस्टम पर अपनी निर्भरता को एक प्लान के तहत खत्म करना। और किताब का अंत होता है इस एक दमदार सोच के साथ: सिंडिकेट की शक्ति तुम्हारी विस्मृति में है। जिस क्षण तुम याद रखोगे कि तुम कौन हो, उसका कांच का महल ढह जाएगा। मैसेज बिल्कुल साफ है, असली क्रांति बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर शुरू होती है। और आखिर में ये किताब हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम आज़ाद हैं या सिर्फ एक डेटा पॉइंट? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद ही खोजना होगा। इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद।